हमारा अकीदा तो ये है कि गौसे आज़म जो कह दे वो हो जाता है। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म जो कह दे वो हो जाता है। फिर नबी की अज़मत का आलम क्या होगा, फिर नबी की शान का आलम क्या होगा। और सुने, ये भी बहुत बड़ी बात बोली है कि गौसे आज़म जो कह दे वो हो जाता है। खुदा की कसम, गौसे आज़म के दरबार में अगर झाड़ू लगाने वाला अगर कुछ कह दे तो वो भी हो जाता है। गौसे आज़म के दरबार की शान है। बस एक वाकया बताकर मैं रुखसत हो रहा हूँ, फिर सलातो सलाम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला और कोशिश करेंगे आप सब भी फजर की नमाज पर जमात अदा करें। गौसे आज़म की बारगाह में रहने वाला, झाड़ू लगाने वाला, काम करने वाला अगर कुछ कह दे तो वो भी हो जाता है। ये हमारा अक़ीदा है, ये सुन्नियों का अक़ीदा है और ये पैगाम हमें आला हज़रत ने दिया है, मेरे आका की दीवार में। एक शख्स हुजूर की बारगाह में, एक शख्स हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में आता है और अर्ज़ करता है, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं आपकी बारगाह में रहना चाहता हूँ। मेरे गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया, ठीक है, मेरी बारगाह में रहना चाहता है, यहाँ पर काम करना चाहता है, तू रह ले, तू काम कर ले। कहने लगा, सरकार मेरा काम क्या है? गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया, तेरा फकत इतना काम है कि जो लोग मेरी खानकाह में आएंगे, तवज्जो करें, जो लोग मेरी खानकाह में आएंगे तुझे उनको वुज़ू करवाना है, लोटा भरना है और वुज़ू करवाना है। तुझे इसके अलावा और कोई काम नहीं करना है, तुझे इसके अलावा कोई काम नहीं करना है। 40 साल तक उसने यही काम किया। 40 साल तक जो हुजूर गौसे आज़म की खानकाह में आता, गौसे आज़म के दरबार में जो आता, वो लोटा भरते और वुज़ू करवाते। 40 साल हो गए। अब बज़ाहिर उन्हें यह नजर आया कि 40 साल से मैं हुजूर सैयदना गौसे आज़म की बारगाह में रहकर लोगों को लोटे से वुज़ू करवा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे आज तक हुजूर गौसे आज़म ने कुछ अता नहीं किया है। मुझे हुजूर गौसे आज़म ने आज तक कुछ अता नहीं फरमाया है। उसी वक्त अल्लाह के दो मुक़द्दस वली हुजूर गौसे आज़म के खानकाह में आते हैं, वुज़ू करते हैं, ये वुज़ू करवाते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद में वो दोनों अल्लाह के मुक़द्दस वली इनसे कहते हैं, जो हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में रहकर लोगों को वुज़ू करवाते थे, कि आप एक काम करो, आप हमारे साथ में चलो, आप हमारे साथ में चलो। वो दिल में सोचते हैं, 40 साल हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में रहा, कुछ नहीं मिला, एक काम करता हूँ, मैं इनके साथ में चला जाता हूँ। जरा तवज्जो करना, उन्हें क्या पता था कि अल्लाह ताला ने उन्हें क्या क्या अता फरमा दिया है कि हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में रहकर उन्होंने लोगों को लोटे से वुज़ू करवाया है, लोगों की बहुत ज़्यादा खिदमतें की हैं। वो उनके साथ में चले जाते हैं, हुजूर गौसे आज़म की बगैर परमिशन अल्लाह अकबर चलते रहते हैं। अब वो दोनों जो अल्लाह के वली थे उनके साथ में ये शामिल हो जाते हैं। अब ये तीनों चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, 24 घंटे गुजर जाते हैं। अब जो हुजूर सैयदना गौसे आज़म की बारगाह में लोगों को वुज़ू करवाते थे, वो कहने लगते हैं, मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए। अब जो दो अल्लाह के वली थे उनमें से एक ने मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला बिछाने के बाद में 2 रकात नफल नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद में अपने दोनों हाथों को उठाया, दुआ की। जैसे कि दुआ की, खुदा की कसम आसमान से खाना नाजिल हो गया, आसमान से खाना नाजिल हो गया। और खाने में क्या आया? 3 रोटियां और 3 कटोरे सालन के आए। तीनों ने खाना तनावुल फरमाया। खाना खाने के बाद में फिर तीनों चल दिए, तवज्जो करना, फिर तीनों चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। 24 घंटे फिर हुए, फिर ये कहने लगे, मुझे भूख लग रही है। अब जो दो दूसरे अल्लाह के वली थे उनमें से फिर से एक ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नफल नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद में दुआ की, खुदा की कसम जैसे कि दुआ की, फिर से आसमान से खाना नाजिल हो गया। 3 रोटियां 3 कटोरे सालन के। अल्लाह अकबर, खाना खाया। खाना खाने के बाद में फिर ये तीनों चलते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। फिर ये कहते हैं, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अब जो तो अल्लाह के वली थे उनमें से एक बोला, कल खाना मैंने मंगाया था, परसों खाना इन्होंने मंगाया था, आज तुम्हारी बारी है, आज तुम्हें खाना मंगाना पड़ेगा, आज तुम्हारी बारी है। वो कहने लगे, अरे मैं तो कोई मुत्तकी नहीं हूँ, मैं तो कोई परहेजगार नहीं हूँ, मेरे पास
में तो पावर नहीं है, मेरे पास में तो कुव्वत नहीं है, अल्लाह अकबर मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है, मैं खाना कैसे मंगा सकता हूँ। उनमें से एक ने इरशाद फरमाया, अगर खाना खाना है तो खाना मंगाना पड़ेगा, वरना भूखा रहना पड़ेगा। अगर खाना खाना चाहते हो तो खाना मंगाना पड़ेगा। अब वो बार बार कह रहे हैं, अरे मैं तो मुत्तकी नहीं हूँ, मैं तो परहेजगार नहीं हूँ, मेरे पास में तो इतनी ताकत नहीं है, मेरे पास में तो इतने कुव्वत नहीं है कि मैं खाना मंगा सकूं। अल्लाह का एक वली कहने लगा, अगर खाना खाना चाहते हो तो खाना मंगाना पड़ेगा। अभी क्या करते हैं, मुसल्ला बिछाते हैं, मुसल्ला बिछाने के बाद में 2 रकात नमाज नफल अदा करते हैं। उसके बाद में अपने दोनों हाथों को उठाते हैं और कहते हैं, परवरदिगार मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास में पावर नहीं है, मेरे पास में कुव्वत नहीं है। ए अल्लाह, जिसका वसीला देकर, जिसका नाम लेकर तुझसे ये दोनों खाना मंगवाते हैं, उसका ही वसीला मैं तुझे दे रहा हूँ, तू खाना नाजिल कर दे। मोहब्बत से बोले, उसका ही वसीला मैं तुझे दे रहा हूँ, परवरदिगार खाना नाजिल कर दे। अब जरा देखना गौसे आजम के दरबार में रहने वालों की शान क्या है, जो गौसे आजम के दरबार में रहकर अपना वक्त देते हैं, अल्लाह ताला उन्हें क्या मर्तबा अता फरमाता है। जब वो दोनों अल्लाह के वली नमाज पढ़कर दुआ करा करते थे, खुदा की कसम आसमान से 2 रोटियां 2 कटोरे सालन के आते थे। जब ये तीनों थे, जब उन दोनों ने दुआ की थी तो आसमान से 3 कटोरे सालन के और 3 रोटियां नाजिल होती, खुदा की कसम। लेकिन जब इन्होंने दुआ की तो इस बार आसमान से 3 रोटियां 3 कटोरे सालन के नाजिल लगे हुए, बल्कि जब इन्होंने दुआ की तो अब आसमान से 6 कटोरे सालन के और 6 रोटियां नाजिल हो गई। बात है, वाह। इन्होंने दुआ की तो डबल खाना आ गया। अल्लाह अकबर। वो दोनों कहने लगे, अरे तू तो कहता था मैं मुत्तकी नहीं हूँ, अरे तू तो कहता था मैं परहेजगार नहीं हूँ, अरे तू तो कहता था मेरे पास में पावर नहीं है, अरे तू तो कहता था मेरे पास में कुव्वत नहीं है। जरा स्टेज वालों की जरा तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह अकबर, तू तो कहता था मेरे पास में पावर नहीं है, तू तो कहता था मेरे पास में कुव्वत नहीं है। तेरी दुआ की तो ये शान है, जब हम दुआ करा करते थे 3 रोटियां 3 कटोरे सालन की आई, जब तूने दुआ की डबल खाना हो गया। आखिर तुझे बता तो दे, आखिर तू ये बता तो दे, आखिर तूने किसका वसीला देकर अल्लाह से दुआ की है। अब वो कहने लगा, खुदा के कसम मैंने अपनी दुआ में ये कहा कि परवरदिगार, जिसका वसीला देकर ये दोनों तुझसे खाना मंगवाते हैं, उसका ही वसीला देकर मैं तुझसे दुआ कर रहा हूँ, खाना नाजिल कर दे। अब वो दोनों अल्लाह के वली कहने लगे, तुझे पता है हम किसका वसीला देते हैं, तुझे मालूम है हम किसके वसीले से दुआ करते हैं। कहने लगा, जरा बता दिया जाए। वो दोनों अल्लाह के वली कहने लगे, खुदा की कसम 40 साल हो गए, 40 साल जब जब हमें भूख लगती है हम मुसल्ला बिछाते हैं, 2 रकात नमाज नफल अदा करते हैं, अपने दोनों हाथों को उठाते हैं और ये दुआ करा करते हैं, परवरदिगार, जो गौसे आज़म की बारगाह में लोगों को लोटे से वुज़ू करवाता है, उसका वसीला तुझे दे रहे हैं, तो खाना नाजिल कर दे। जब उसका वसीला देते हैं, अल्लाह ताला खाना नाजिल कर देता है। ये कहने लगे, तुम जानते हो गौसे आज़म की बारगाह में लोगों को कौन वुज़ू करवाता है, गौसे आज़म की खानगाह में लोगों को कौन वुज़ू करवाता है। वो दोनों अल्लाह के वली कहने लगे, जरा तो ही बता दे। कहने लगा, वो कोई और नहीं हो, वो कोई और नहीं है, वो तो मैं ही हूँ, जो गौसे आज़म की खानगाह में रहकर लोगों को लोटे से वुज़ू करवाता हो। वो दोनों कहने लगे, अरे तूने ये क्या कर दिया, गौसे आज़म का दरबार छोड़ दिया, गौसे आज़म की खानगाह छोड़ दिया। कहने लगा, पागल था, जाहिर में बेवकूफ था, गौसे आज़म का दरबार छोड़ दिया। मुझे क्या पता था कि वक्त के अब्दाल, वक्त के कुतब, वक्त के वली मेरा वसीला देकर अल्लाह अकबर खाना नाजिल करवाते हैं। अब लखनऊ के सुनने मुसलमान भाइयों, जो गौसे आज़म के दरबार में लोगों को लोटे से वुज़ू करवाए, जब अल्लाह ताला उसके वसीले से खाना नाजिल कर सकता है, तो हुज़ूर गौसे आज़म के नाम की बरकत क्या होगी, हुज़ूर गौसे आज़म के नाम की शान क्या होगी। मेरा विजदान बोलता है, मेरा अक़ीदा बोलता है, जब गौसे आज़म के गुलामों का वसीला लिया जाए
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शाने गौसे आज़म, करामते गौसे आज़म, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। तकरीर मुकम्मल हो चुकी है। ये गौसे आज़म की खानकाह में जो लोग काम किया करते हैं, ये उनका मर्तबा है कि वक्त के अब्दाल, वक्त के कुतब उनका वसीला देकर अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला खाना नासिल कर देता है। अगर सच्ची मोहब्बत हुज़ूर गौसे आज़म से की जाए और उनका वसीला देकर अल्लाह ताला से कुछ मांगा जाए तो ऐसा हो सकता है अल्लाह ताला अता ना करे। खुदा की कसम हम मोहब्बत का दावा तो करते हैं। एक बहुत बड़ी बात, गौसे आज़म की मोहब्बत अभी हमारे हलक से भी नहीं उतरी है। आप ये समझ लें, खुदा की कसम। हमारे एक दोस्त हैं, मैं उनका नाम यहाँ पर नकी लेना चाहूँगा, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली थी। अगर हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत हलक से उतरकर जिस दिन दिल में आ गई, खुदा की कसम अगर मिट्टी को छू दोगे तो मिट्टी सोना बन जाएगी। गौसे आज़म की मोहब्बत बहुत बड़ी है। गौसे आज़म का अगर कोई नाखून बयान करना चाहे तो उसको भी बयान नहीं कर सकता। गौसे आज़म की शान बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो मैं यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको हुजूर गौसे आज़म से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अगर गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो गई हो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मैं भी कलमा तय्यबा पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जलाकर सरे राह रख दिया। अस्सलामु अलैकुम।